अगली सुबह एक राजनेता भिखारी भाई गांव में रैली निकालता है। प्रभात भी रैली में जाता है। सोचता है कि इस बहाने लोगों से मिल लिया जाएगा, लेकिन जब वो लोगों से मिलता है किसी को हॉस्पिटल आना ही नहीं था। सब लोग कहते हैं कि हमें कोई भी बीमारी नहीं है, हम ठीक। हॉस्पिटल लौटने पर फुटानी और गोविंद प्रभात से पूछते हैं कि आप रैली में क्यों गए थे। लोग क्या समझेंगे कि एक सरकारी ऑफिसर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है। तभी ढीलू बोलता है, सर मैं बताता हूँ इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है। भिखारी भाई इनका लीडर नहीं है, इनका लीडर तो किशोरी भाई है, इसलिए ये चाहते हैं कि आप उनकी रैली में जाएं। ये सुनकर गोविंद बोलता है, अगर आप किशोरी भाई की रैली में जाओगे तो वहाँ आपको 200 लोग मिलेंगे, आप इजीली सबसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये बात सुनकर प्रभात फिर से गाँव वालों के से मिलने निकल पड़ता है। जब प्रभात दोनों रैलियों में चला गया था तो गाँव वालों ने उसे दोगला कहना शुरू कर दिया। लोग कहने लग गए कि ये तो दोनों साइड में है, किसी का भी नहीं है, मतलब दोनों काम निकालने के लिए हर जगह मुंह मार रहा है। फुटानी और गोविंद उससे दोगले का मतलब समझा रहे होते हैं। तभी वहाँ भिखारी भाई आ जाते हैं। भिखारी भाई और किशोरी भाई के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था, जिसके चलते उनके सपोर्टर्स आपस में लड़ने लगे। अब भिखारी भाई चाहते हैं कि प्रभात फेक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जिसमें लिखा हो कि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, लेकिन प्रभात इनकार कर देता है। उसे सब झूठा लग रहा होता है। भिखारी भाई के जाने के कुछ ही देर बाद किशोरी भाई भी आ जाते हैं। भी वही रिक्वेस्ट लेकर आते हैं कि उनके लड़कों को मारा गया है, इसलिए उन्हें भी अटेम्प्ट टू मर्डर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। प्रभात परेशान हो जाता है, उसका दिमाग घूम जाता है। सोचता है कि मैं तो डॉक्टर हूँ, यहाँ किस ड्रामे में फंस गया हूँ। दोनों लीडर उसकी धमकी देकर जाते हैं कि अगर रात तक सर्टिफिकेट नहीं जारी हुआ तो तुम्हारा कुछ न कुछ इलाज किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं फुटानी को, जो किशोरी भाई के पास जाता है। फुटानी कहता है कि मुझे टेंशन इस बात की है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं। टेंशन इस बात की है प्रभात की सर्टिफिकेट भिखारी भाई को बना के ना दे दे। जिन सुनकर किशोरी भाई सोचता है कि प्रभात को खुश करने के लिए क्या किया जाए, वो कितने पैसों में मानेगा। तब फुटानी बोलता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, वो पैसों पर नहीं बिकता, उसे सिर्फ पेशेंट चाहिए। ये सुनकर किशोरी भाई सीधा चटक कुमार के क्लिनिक जाता है, जहाँ पर 30-40 पेशेंट होते हैं। वो उन सभी को लेकर प्रभात के हॉस्पिटल जाता है ताकि प्रभात को खुश कर सके और सर्टिफिकेट बनवा सके, लेकिन ये सब कुल इतना इजी नहीं था। तभी भिखारी भाई भी वहाँ आ जाते हैं। वो भी अपने ग्रुप के सारे पेशेंट के साथ आते हैं। वो कहते हैं, ये लो किशोरी भाई पेशेंट हैं, ये सब नकली हैं, मेरे वाले रियल पेशेंट हैं। ये सब देखकर प्रभात का पेशेंट खत्म हो जाता है। वो दोनों पार्टी पर चिल्लाकर कहता है, मुझे तुम दोनों के मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनाना, जो करना है जाकर कर लो। इन दोनों नेताओं के बीच जब बात बढ़ गई तब एक आदमी गुस्से में आकर गोली चला देता है। ये देखकर प्रभात गुस्से में कहता है, मैं सुबह 7 से 5 बजे तक यही होता हूँ, तुम्हें सबको सामने मुझे धमकी दी है और मेरे ऊपर गोली भी चलाई है, मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इंदू देवी पर। जब वो अपना काम करके घर लौट रही होती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर एक साधु बैठा होता है। साधु कहता है कि मैं अपनी पहली भिक्षा तुम्ही से लूंगा। दूसरी तरफ चिकित्सालय में प्रभात के पास एक एनवेलप आता है जो सेंट्रल से भेजा गया होता है, लेकिन प्रभात उस एनवेलप को खोल नहीं पा रहा होता।